Hello dear students, today we will start chapter differentiability प्लस टू क्लास। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू c इज डिफाइंड एज लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। किसी भी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना है उसको डिफाइन करने का ये वे है लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c प्रोवाइडेड दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव तभी उसका डिफाइन होएगा अगर ये लिमिट उसकी निकल के आएगी, एग्जिस्ट करेगी और ये फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, इस डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब है डेरिवेटिव द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट। ये डेफिनेशन टाइप है डेरिवेटिव की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का यूजिंग डेफिनेशन करना है तो आपको इस रूल से करना है उसको। ओके जी, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट कंटिन्यूटी से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन, शो दैट फंक्शन मॉड x माइनस 5 इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 5। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में आपको आगे भी बताया था मैंने वीडियोस में, अगर मॉड वाले क्वेश्चन हो तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx। फंक्शन मेरा ये है मॉड x माइनस 5। और अगर आपके मॉड वाले क्वेश्चन में और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो तो आप उसको पुट कर, तो जितना पॉइंट है a माइनस एच, जैसे 5 है तो x को पुट कर दो 5 माइनस एच, एच अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा, मॉड माइनस एच आ जाएगा। और जो मॉड होता है उसमें कोई भी जो नेगेटिव होता है वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है, तो मॉड एच रह गया। एच को 0 पुट करना है, सिंपल एच बना के वो 0 आंसर दे देगा। इसी तरह हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई बच्चों। जब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 5 पॉजिटिव। ओके, तो चलते जाना, सेम फंक्शन हमारा वही है। तो जब पॉजिटिव होता है तो मुझसे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस एच। जितना नंबर होता है उतना a प्लस एच, नेगेटिव में a माइनस एच। ये आपको कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ से 5 कटा, मॉड एच आ गया, तो लिमिट एच को 0 लेने पे 0 आंसर देगा। तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट लिमिट भी निकल गई, राइट लिमिट भी निकल गई। अब आपको निकालना होता है एफ ए। एफ ए का मतलब होता है उस फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है। अब F5 निकालना, डायरेक्ट वैल्यू आप फंक्शन में पुट कीजिए ऊपर फंक्शन में यहाँ पे, तो वो बन जाएगा 5 माइनस 5 का मोड 0 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली आपने, राइट हैंड लिमिट भी निकाली और एफ ऑफ ए निकाले, तीनों का आंसर बराबर आ रहा है। इट मीन्स वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एज x इज इक्वल टू 5 पॉइंट। ओके जी, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको फार्मूला की तरह याद करना है इस चीज को। दिस इज द फार्मूला fx माइनस fc x माइनस सी। सी जो होएगा वो पॉइंट होएगा। अब उस क्वेश्चन में हमारे जो कर रहे हैं इसमें 5 है, तो फार्मूला बनेगा x अप्रोचेस टू 5 fx माइनस f5 अपॉन x माइनस 5। तो देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन में मोड है तो इसमें भी हमें तोड़ के करना पड़ेगा। एक बारी करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक बारी करेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, x5 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है मॉड x माइनस 5। f5 आपने निकाला ही हुआ, यहाँ पे 0 आ रहा है, दोबारा लिख दिया यहाँ पे मॉड 5 माइनस 5, नीचे x माइनस 5 आ गया, तो वो तो खत्म हो गया, आपका 0 बन गया। इतनी चीज आ गई है। अब ये नेगेटिव लिमिट है तो तरीका क्या है, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, पुट कर दिया गया ऊपर नीचे, h अप्रोचेस टू 0 हो गया जी। 5 से 5 कट गया, नीचे भी कट गया, मॉड माइनस एच ऊपर आ गया, नीचे माइनस एच आ गया। मॉड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो दिस विल बी h अपॉन एच माइनस एच। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव हो गया। ओके जी, तो फंक्शन माइनस f5 अपॉन x माइनस 5, सारा कुछ सेम लिखोगे आप ऐसे ऊपर की तरह। ठीक है जी, सिर्फ फर्क यहाँ पे पढ़ना है, जब आपने इसमें पुट करना है तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस एच। ओके जी, नीचे भी 5 प्लस एच, 5 से 5 कटा, यहाँ पे मॉड h अपॉन एच आया, पॉजिटिव नंबर है, आपस में कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किया, यहाँ पे शब्द है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 1 आया, दोनों डेरिवेटिव मेरे बराबर नहीं है, तो मेरा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की लिमिट बराबर आनी चाहिए। सो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, 1 नंबर पॉइंट, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट मे और मे नॉट बी डेरिवेटिव। इसका ये मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल हो।
डेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ऊपर उसकी एग्जांपल होगी। कंटिन्यूस था पर डेरिएबल नहीं था। पर इसका एक रिवर्स रिजल्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन, इफ फंक्शन इज डेरिएबल, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिएबल है, देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। इसका ये मतलब है अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका पक्का कॉन्टिन्यूस होएगा। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर देखिए। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इंटरवल -1 to 2। अब यहाँ पे इंटरवल दिया गया, पॉइंट नहीं बोला उसने, तो आपने यहाँ पे गलती ये नहीं की करनी कि -1 और -2 पे चेक करना है इसको, नो। अब इस फंक्शन में मॉड है, मॉड वाले का तरीका होता है ये मॉड के अंदर जो वैल्यू इसको रफ में 0 पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसको रफ में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी कि आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है x इज इक्वल टू 0 और 1 पे। अगर मान लो यहाँ पे x -2 लिखा होता तो 1.0 होता, 1.2 हो जाता आपका। इसके ऊपर नहीं जाना आपने, यहाँ पे देखना होता है। जहाँ यहाँ पे लिखा हो कि एट पॉइंट इज इक्वल टू दिस पे चेक कीजिए, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे 0 और 1 पे, ये हमने चेक नहीं करना क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड करोगे तो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहा हूँ, पहले x 0 पे करेंगे। डबल क्वेश्चन है, 0 पे भी करना है डिफरेंशिएबिलिटी चेक, 1 पे भी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x पहुंची तो 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू लगाई गई -f0, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर दो, 0 0 -1, नीचे आ गया x -0। फार्मूला क्या था, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे जो मेरा c है वो 0 पॉइंट है। ओके जी, तो ये -0 0 हो गया, ये मोड में से -1 यहाँ तक आ गया। अब आपको तरीका मैंने बताया है बच्चों, x को पुट करेंगे 0 -h, ठीक है जी। यहाँ भी 0 -h होगा, यहाँ भी 0 -h होगा, नीचे भी 0 -h होगा और h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ओके जी, मोड में से h पॉजिटिव हो गया, इसका भी माइनस कॉमन निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2h अपॉन -h -2 आंसर दे गया। इसी तरह आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी करोगे, मतलब कि डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में आपको पूरा फार्मूला फिट करके करना है काम, ठीक है जी। स्टार्ट वैसे ही होएगा आपका, यहाँ तक चला जाएगा। जब आपने पुट करना होता है वहाँ पे चेंज आ जाएगा। ये चीज़ देखो सेम बन रही है ऊपर और नीचे वाली, ठीक है जी। 0 + h पुट किया, अब इसमें से इसने क्या किया, माइनस कॉमन लेके फिर मॉड पॉजिटिव बनाया। ऐसे करने से 1 से 1 कट जाएगा उसका। ओके जी, अगर दूसरे तरीके से भी कर लोगे तो भी हो जाए, ऐसे भी कर लोगे तो भी चल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। पर 2h - 2 बन जाएगा वहाँ पे आपका। ओके जी, तो उस केस में आपका देखो आंसर ये निकल के आ गया, यहाँ पे h से h कट गया, 1 से 0 आंसर आ गया। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली यू कैन डू एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यहाँ पे इसका ये मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन शॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए रहेगी। ओके जी, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन है जी, शो दैट फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे फंक्शन जो है आपका ब्रेक किया हुआ बच्चों, ब्रेक हुआ फंक्शन है, तो कैसे करना है। अब x इज इक्वल टू 2 पे बात की है, तो यानी कि हमारा फंक्शन इसमें ही लाई करेगा, ऊपर वाली चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लेफ्ट हैंड करोगे तो ये लोगे x < 2 है, जब ग्रेटर देन लोगे तो ये वाली वैल्यू लोगे फंक्शन की। कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट आ गया पहले। कंटिन्यूटी में सिंपल लिमिट निकालनी होती है, x पहुंची टू 2 नेगेटिव, ये फंक्शन हो गया। क्योंकि इसमें मॉड नहीं है तो सीधे डायरेक्ट 2 भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट 2 पुट करके आंसर निकालो यहाँ पे। तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, 8 में से 2 के 6, तो सेम आंसर आया। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये फंक्शन हो गया 5 × 2 10 - 4 6, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। फिर आपको FA चेक करना होता है, इज इक्वल टू डायरेक्ट इसमें पुट करना है, वो भी आपका बराबर ही आएगा, तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा। पर अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बच्चों तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है लिख के नोट्स में। मतलब कि कंटिन्यूटी में सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है फंक्शन में, और जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है बेटा उसमें आपको उसका फार्मूला लिखना है fx - fc अपॉन x - c लिमिट x अप्रोचेस टू c। जब आपने 2 नेगेटिव है तो फंक्शन उसके हिसाब से जो लिमिट में लिया, कंटिन्यूटी में लिया है, वही फंक्शन लेना है, ठीक है जी। अब इसको इसने फैक्टर बना के सॉल्व कर लिया है।
इसमें हर बार ये पुट करके करता है, इसकी ये टेंडेंसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पुट करके करना है तो पुट करके भी कर सकते हो। नेगेटिव जब भी हो तो हमेशा a माइनस एच पुट करो, और अगर पॉजिटिव हो तो a प्लस एच करो। बिना पुट करे भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में मॉड ना हो। मॉड और बॉक्स वाले क्वेश्चन में नहीं चलता ऐसा काम, ठीक है, उनमें पक्का पुट करके ही करना होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया, देखिए इसके फैक्टर बनाए गए हैं, ये नीचे से नीचे कट गया। इसमें डायरेक्ट आप 2 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 3 7 आंसर आ जाएगा। ओके, ये करने की जरूरत नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट करोगे तो वही चीज़ बनेगी ऊपर वाली सेम, फंक्शन फ़र्क हो जाएगा इसमें, पर फंक्शन ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन तोड़ा हुआ है इसने। ग्रेटर पे ये लेना है, लेस पे ये लेना आपने। ओके जी, तो अब आप इसमें सॉल्व कीजिए, ऊपर से 5 कॉमन लीजिए, कट जाएगा, 5 आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड आपका 7 आ रहा है, राइट हैंड आपका 5 आ रहा है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इट इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, अब यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएबल, तो मैंने बोला था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो पक्का कंटिन्यूस भी होता है। सो एफ इज डिफरेंशिएबल, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस। तो उसने पहले कंटिन्यूटी यूज़ कर रही, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट इसमें सी पुट कर दोगे, राइट लिमिट इसमें सी पुट कर दोगे, तो एक इक्वेशन आपके पास बन के आ गई ये वाली। आपने ए और बी निकालना है। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाओगे। डिफरेंशिएबिलिटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब होएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सी नेगेटिव है, ये सी पॉजिटिव है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। जब x लेस देन सी है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अगर वो ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है। ओके, और एफ सी का मतलब क्या होता है, इक्वल टू पे वैल्यू, इक्वल टू का यहाँ पे तो सी स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों जगह सी स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है जी। इसके फैक्टर बनाइए, एक्स माइनस सी, एक्स प्लस सी, वो कट जाएगा। इसको भी सिंपलीफाई कीजिए, तो सिंपलीफाई करके इसने वो पुट कर दिया है, पुट करके करना, पुट करके कर लीजिए। तो इसको सिंपलीफाई करके उसका इतना आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करके उसकी ए की वैल्यू आ गई है। तो जब ए की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये पिछली क्वेश्चन पड़ी है, उसमें आप ए की वैल्यू 2c पुट कीजिए, तो वहाँ से आपका बी निकल के आ जाएगा। इज इट ओके? तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताए, ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए और बी भी निकालना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फाइंड ए एंड बी, तो आप बोलो कि पहले ये कि कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर दीजिए, एक आप यूज करोगे डिफरेंशिएबिलिटी लग। तो ए और बी वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे, करके देखोगे तो पता चलेगा। एक क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। आपको पता मॉड वाले क्वेश्चन जो भी अभी हमने किए हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होते मॉड के हिसाब से। तो अगर 3 जगह नहीं करना आपको डिफरेंशिएबल, 3 पॉइंट